बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मिठे थे मिठी बहन भरावो, कैसे हैं जी। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि बहुत से अक्स चल रहे हैं। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमज़ात का। हमज़ात क्या है और वो कौन है और इनकी जिन्नात से क्या ताल्लुक़ है, क्या हमज़ात जिन होते हैं और कुरान पाक में हमज़ात को क्या कहकर पुकारा गया है। चलिए आइए इसकी तफसील में जाते हैं। एक जिन होता है जिसे आमलीन हमज़ात कहते हैं, करीन भी कहते हैं। कुरान पाक में करीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है हमज़ात के लिए, लेकिन इसकी खासियत और अहलियत जिन्नात के तबके से अलग होती है, इसलिए कि ये इंसान के हमरा होता है और हर वक्त इंसान के साथ रहता है। जो आदमी नेक होता है इसका हमज़ात भी नेक होता है। जो आदमी कुफ्र, शिरक और बदकार होता है इसका हमज़ात भी काफिर, मुशरिक और बदजात होता है। मर्द इंसान के साथ जिन और औरत इंसान के साथ जिनिया पैदा होती है। आमलीन अपने हमज़ात को एक पावरफुल अमल के ज़रिए ताबे कर लेते हैं और बवक्ते ज़रूरत वो इनसे काम भी लेते हैं, लेकिन ये जादू में नहीं आता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत करते हैं कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में से कोई आदमी नहीं जिसके साथ एक जिन और एक फरिश्ता मुवक्कल ना हो। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर आदमी के साथ एक करीन मुवक्कल होता है। लोगों ने पूछा क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी? तो फरमाया मेरे साथ भी, मगर अल्लाह ताला ने मुझको इस पर गालिब कर दिया है, वो इस्लाम ले आया है। कुरान पाक में वमन यकुन शैतानु लहू करीनन फसान करीना, यानी और जिसका हम नशीन और साथी शैतान हो, यहाँ करीन को शैतान कहा गया है। एक और जगह फरमाया गया हमने इनके कुछ नशीन मुकर्रर कर रखे हैं। पारा नंबर 15 रकू नंबर 10 में है कि हत्ता इज़ा जा। आयत का मतलब ये है कि जब हमारे अल्लाह के पास आएगा और कहेगा मेरे और तेरे करीन यानी शैतान के साथी के दरमियान मशरिक और मगरिब जितनी दूरी होती तो बुरा बुरा साथी है। और एक और जगह पारा नंबर 25 रकू नंबर 12 में है काला करीना, यानी इसका करीन कहेगा कि ए हमारे रब, मैंने गुमराही में नहीं डाला इसको, ये खुद ही गुमराही में पड़ा रहा। इन आयात से ये मफहूम साबित हुआ कि करीन और शैतान एक ही है। जो आदमी के साथ है इसको जिन भी कहा गया है। अहादीस में यही साबित है, चूँकि ये हमा वक्त इंसान के साथ जुड़ा रहता है, इसके पास रहता है, इसका साथी होता है, इसलिए इसको करीन या हमज़ात कहा जाता है। मुवक्किलीन जो हैं वो भी हमज़ात और जिन की नस्ल में से हैं, और जो है आमिल वो अपने हमज़ात को काबू करने के बाद वो अपने हमज़ात को दूसरे इंसान के हमज़ात के पास भेजता है और उसके मुतल्लिक सारी मालूमात वो वहाँ से जमा करता है, और वो वाला हमज़ात उससे मालूमात जमा करने के बाद वापस आमिल के पास आता है और वो उस इंसान के बारे में उसको मुकम्मल मालूमात से आगाह करता है। और फिर आमिल जो है वो उस इंसान को उसकी ज़िंदगी जो उसने लम्हात गुजार लिए या जो वो सोच रहा है या उसके दिल में क्या है या वो जो क्या कहना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, वो सारे मामला जो है आमिल दूसरे इंसान को बता देता है। ये बेसिकली बहुत मुश्किल अमल होता है। ये चिल्ले से हमज़ात को आमिल काबू करते हैं और ये इंसान ये जिन से ज़्यादा तेज़ काम करने वाला, लेकिन ये जिन नहीं होता। ये जिन से इसकी जो किस्म है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ये बेसिकली इंसान की शख्सियत का अक्स है जो इंसान के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है और ये हमेशा जुड़ा रहेगा। और इंसान जो करता है वो हमेशा उसको देखता है और फिर वो दूसरे हमज़ात को उसके मुतल्लिक मुकम्मल आगाही करता है। और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने भी यही हमज़ात जो है वो बोलेगा कि रब, मैंने इसको गुमराही में नहीं डाला था, बल्कि ये खुद गुमराही में पड़ा रहा, ये खुद बदकार अमल करता रहा। इसका सोच, इसकी नफ़ी और इसका अमल जो है वो हमेशा बदकारों जैसा ही रहा। मैंने कभी इसको गुमराह नहीं किया, ये गुमराही में हमेशा पड़ा रहा। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों,
आपको सिर्फ हमज़ात के मुतल्लिक जो आगाही फराहम करनी थी, वो बेसिकली मेरा मकसद ये था कि मैं आपको बताऊं कि हमज़ात है क्या। और हमने बहुत सारे बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमज़ात जिन, तो मैंने थोड़ी सी इसके बारे में तहकीक की और फिर मेरे पास जो कुरान और सुन्नत की रोशनी के मुताबिक जो चीज़ें मेरे पास आई, मैंने उसके मुताबिक आपको हमज़ात के बारे में बताया कि हमज़ात है क्या। बेसिकली ये एक जिन है, इसको हमज़ात का नाम दिया गया है। कुरान पाक में इसको करीन का नाम दिया गया है। करीन का मतलब है बहुत करीब। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।